प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम से पास्टर शफीक एडी का आप सबों को सलाम पहुंचे। आइए मेरे अजीजों, कलाम खुदाबंदी की तरफ चलते हैं, जिसमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5 बाब और उसकी 43 आयत में यूं मरकूम है, तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि तुम अगर अपने मोहब्बत रखने वाले ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदाम के पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदाम की बरकत हो और आप सबके लिए सलामती और खैरियत की दुआ है। हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। तुम सुन चुके हो, हम सुनते रहे हैं खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को, जिसमें लिखा हुआ था कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, अपने भाइयों से मोहब्बत रखो, अपनी बहनों से मोहब्बत रखो, अपने वालिदैन से मोहब्बत रखो। खुदा मोहब्बत है और जरूर ही है कि हर शख्स मोहब्बत करे एक दूसरे से, पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ, कलाम खुदा पर अमल करते हुए, कलाम खुदा का खौफ रखते हुए, कलाम खुदा को सामने रखते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करो और एक दूसरे को मुआफ करो। हालेलुया। एक दूसरे की बेवकूफियों को मुआफ करो, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करो, एक दूसरे को बताओ कि मसीह जो हमसे मोहब्बत करता है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमने देखा कि आज लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, छोटी छोटी बातें लेकर अपने दिल में नफरत पैदा करते हैं और इस कदर वो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं कि मोहब्बत का सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये किसी तौर से भी कोई शख्स अपने भाई से, अपनी बहन से मोहब्बत कर सके। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने इस बात का हुक्म दिया है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके लिए मोहब्बत दिखाई। जहां पर दुख था, जहां पर कर्ब था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ थी, वो सलीब पर कहता है बाप इन्हें मुआफ कर। लोगों ने उस पर लान तान की, लोगों ने उस पर ताने कसे, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, लोगों ने उसके मुंह पर तमाचे मारे। उसने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। खुदा मोहब्बत है और वो खुदा हम में बसा हुआ है। अगर हमारे दिल में मोहब्बत है, अगर हमारी जिंदगियों में मोहब्बत नजर आती है, तो फिर याद रखिए कि हम खुदा के इस हुक्म को पूरा कर रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखो। ठीक है जी। हालांकि तुरायत के अंदर यह हुक्म नहीं दिया गया, ना ही ये बात बताई गई है। ये काम सा मकूला था जिसमें लोग कहते थे कि नहीं जी, हमें अपने भाइयों से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने दुश्मनों से, क्योंकि लिखा है कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, ये सारी चीजें। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर, एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दो। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लोगों से मार खाते रहो। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बताओ कि भाई सब्र किस तरह से किया जाता है। इसका मतलब ये है कि भाई हम अपने फैसले खुदा पर छोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लड़ाइयां खुद नहीं लड़ते, बल्कि इस्राएल का खुदा, कलाम खुदा हमारी तरफ से जंग लड़ता है। और जो लोग अपनी जंग लड़ते हैं ना, वो हमेशा शिकस्त खाते हैं। जिनकी जंगे खुदा लड़ता है वो ही फातेह होते हैं, क्योंकि वो खुदा को मौका देते हैं। खुदावन देख, इस शख्स ने हमारे साथ बेइंसाफी की है, इसने हम पर जुल्म किया है, इसने हमें दुख दिया है, इसने हमें तकलीफ दी है, तो खुदा अपने लोगों को बचा। और फिर भी वो लोग उनके लिए बर्बादी की दुआ नहीं करते कि खुदावन इनको बर्बाद कर दे, इनको तबाह कर दे। वो फकत सिर्फ इस बात की दुआ करते हैं कि खुदावन तू अपने लोगों को सब्र दे, तू अपने लोगों को हिम्मत दे। ऐ कादर मुतलक खुदा, देख तू हमारे दुखों को जानता है, तू हमें छुड़ा और हमें बचा। शरीरों पर लानत नहीं हो रही, उनके लिए बर्बादी की दुआ नहीं हो रही। बर्बादी की दुआ क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि यीशु मसीह ने फरमाया, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। यीशु मसीह दूसरों को मुआफ करते हैं, यीशु मसीह अपनों को मुआफ करते हैं। यीशु मसीह ने अपनों को माफ कर दिया, गैरों को मुआफ कर दिया। जिन्होंने उसकी पीठ पर कोड़े बरसाए, जिन्होंने उस पर थूका, जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया, जिन्होंने उसे जलील किया, जिन्होंने उस पर ताने कसे, जिन्होंने उसे भरना कर दिया, उन सबको यीशु मसीह ने बाप के सामने दरख्वास्त की कि बाप इन सबको मुआफ कर दे
और मैं समझता हूँ शायद वो अपने जहन में अपने हाथ की उंगली का इशारा, अपनी आंखों का इशारा उन तमाम लोगों की तरफ कर रहे थे, खुदावंदा इस भाई को भी मुआफ़ कर दे, इस बेटे को भी मुआफ़ कर दे, इस बेटी को भी मुआफ़ कर दे, और जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है उसके लिए भी शफायत हो रही है, इन तमाम लोगों को मुआफ़ कर दे जिन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक किया है, जिन्होंने तेरे लोगों के साथ बुरा सलूक किया है, इन तमाम लोगों को मुआफ़ कर दे। इन्होंने मुझे ताने दिए हैं, मेरे घर वालों को जलील किया है, मेरे दोस्तों पर इन्होंने ताने कसे हैं, उन्हें जलील किया है। उसके अपने लोग थे, जो उसके अपने पैरोकार थे, जो उसके खून खरीदे थे, जो उस पर ईमान रखते थे, उन सब पर उन्होंने जुल्म किया है। लेकिन वो सलीब पर क्या फरमाते हैं कि अब आप इन्हें मुआफ़ कर। ये मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है, ये वफादारी का सबसे बड़ा सबूत है। आज हम क्या करते हैं, अगर कोई हमें छोटी सी बात करे ना तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको बताएं कि हमारी हैसियत क्या है। फिर हम कोशिश करते हैं ये बताने की, इससे अभी मेरा पता नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूं। जब मैं बोला ना तो फिर इसको समझ लगेगी, जब मैंने ऐसा किया तो फिर इसे पता चलेगा। फिर हम बताते हैं कि हम क्या हैं। आपकी असलियत तभी सामने आती है जब आप दुख और मुसीबत की हालत में होते हैं। आपका असल क्या है वो उबल कर सामने आता है। आपके अंदर क्या है ये जाहिर होता है कि आपके अंदर क्या है, क्योंकि लिखा है कि जो चीज अंदर होती है वही जुबान पर आती है। ये नहीं जानते कि मैं क्या हूं, ये नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूं। इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसके साथ वैसा करूंगा। कलाम खुदा में लिखा है कि तू ये मत कहना कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है और बदले में मैं भी उनके साथ ऐसा सलूक करूंगा। ना, बिल्कुल नहीं। सब्र करना, सब्र करना यीशु मसीह ने सिखाया है। तुम एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे की मुखालफत ना करो, एक दूसरे की ऐब जोई ना करो, एक दूसरे के खिलाफ मंसूबे ना बांधो। वो ज़बूर हम गाते हैं कि अपने बिस्तरे उत्ते दिलों में सोच चुप रहना। बिस्तर पर जब इंसान लेटता है ना, उसे बेशुमार ख्याल आते हैं, दिन के ख्यालात, रात के ख्यालात, गुजरे हुए वक्त के ख्यालात, लोगों की बातें याद आती हैं। फिर नई प्लानिंग ज़हन में आती है कि अच्छा मैं फिर ऐसा करूंगा, अच्छा इसने मेरे साथ ये किया है, अब मैं से ये करके दिखाऊंगा। क्यों करके दिखाएंगे? क्या हमारा हरावल, हमारा चंडावल इस्राइल का खुदा नहीं? क्या वो हमें नहीं बचाता? क्या वो हमारी जंगें लड़ने के लिए तैयार नहीं? हम क्यों अपना बदला लेना चाहते हैं? हम क्यों दूसरों से इंतकाम लेना चाहते हैं? कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो तू उसे खाना खिला, अगर प्यासा हो तो तू उसे पानी पिला, अगर उसके पास कपड़ा नहीं तो उसे कपड़ा दे, उसके लिए शिफायत कर, उससे मोहब्बत रख, क्योंकि तू ऐसा करने से उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदला लेने से उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कब होगी? जब आप उससे मोहब्बत करेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है, रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर अपना मीम बरसाता है। और लिखा कि अगर तुम सिर्फ अपने मोहब्बत करने वालों ही से मोहब्बत रखोगे तो तुम्हारा अजर क्या हुआ? क्या गुनाहगार लोग भी ऐसा नहीं करते? क्या मासूल लेने वाले लोग भी ऐसा नहीं करते? क्या वो सब लोग ऐसा नहीं करते जो खुदा से दूर हैं? गुनाहगार भी गुनाहगार से मोहब्बत रखता है और उनकी कई गलतियां माफ करता है। ये देखिए, ये कैसा असूल है। और बेशुमार लोग सिर्फ अपनों ही को माफ करते हैं, बेशुमार लोग सिर्फ अपनों ही से प्यार करते हैं। कभी भी खानदान के अंदर कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें हम कहते हैं कि अपना चाहे गलत भी हो हम उसी की सपोर्ट करते हैं, राइट पर नहीं हम फैसला करते। हम कहते हैं कि नहीं भी, जो कुछ भी आखिर मेरा खून है, आखिर मेरा भरा है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। हमें अपने मोहब्बत रखने वालों से भी मोहब्बत रखनी है और उनसे भी मोहब्बत रखनी है जो हमारे लिए ऐसी दुआएं करते हैं, जो हमारे लिए ऐसे मंसूबे बांधते हैं कि हमारी ज़िंदगी को नुकसान हो, जो हमें दुख देते हैं, जो हमें अजियत देते हैं, जो हर वक्त हमारे सामने अपनी आंखों को फाड़ते रहते हैं और किसी न किसी तौर से हीले और बहाने बनाते हैं कि ये इस शख्स को दुख दिया जाए, इस शख्स को उकसाया जाए, इस शख्स को तकलीफ दी जाए जितना भी हो सके। हमने देखा है लोग ऐसे करते हैं, लोग दुख देते हैं और कभी कभार तो इतना दुख होता है कि हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये आंसू खुदावंद के सामने पेश किए जाते हैं। खुदावंद इन आंसुओं को देख रहा है और जो लोग आपके खिलाफ मंसूबे बांधते हैं, खुदा जरूर ही उनसे बदला लेगा। आप उनके लिए बर्बादी की दुआ मत मांगें, आप उनके लिए नुकसान की दुआ मत मांगें, बल्कि आप उनके लिए प्यार, मोहब्बत, सलामती, हिकमत और दनाई की दुआ मांगें। तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना। अब यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ा हुक्म दिया है, जो हमसे मोहब्बत का हुक्म दिया है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी इस दुनिया में रहने वाला हर शख्स है, क्योंकि हम
इस दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं ताकि लोगों के सामने इस नमूने को जाहिर करें कि हम मसीह के फर्जंद हैं, हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। लिखा है कि तुम चाहिए कि तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा बाप कामिल है। अब हम अपने किरदार से कामिल तो नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं क्यों? क्योंकि हमारे बाप का हुक्म है कि हम कामिल बने। हम ऐसा कर सकते हैं। यीशु मसीह के खून के बदौलत हमारी सारी नारास्ती दूर हुई, हम रास्तबाज ठहरे, और जो लोग रास्तबाज हैं वही इस कामिल मोहब्बत का नमूना दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। आइए मेरे अजीजों, अपने दिल को, अपने रवैये को खुदावंद के सामने रखें और उससे कहें, खुदावंद अगर मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कमी है तो खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मेरे दिल में आ, क्योंकि तू मोहब्बत है। इसका मतलब मोहब्बत की कमी है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि खुदा हमारे दिल में नहीं है। आइए खुदा को वेलकम करें, यीशु मसीह को वेलकम करें, उसे दावत दें कि तू आ और मेरी जिंदगी को लीड कर। खुदावंद मैं जो लोगों से नफरत करता हूं, मैं जो अपनों से नफरत करता हूं, मैं जो बेगानों से नफरत करता हूं, मैं जो आस पड़ोस वालों से नफरत करता हूं, मैं जो सबसे झगड़ा करने की कोशिश करता हूं, मेरी वजह से बेशुमार लोग आपस में लड़े हैं। खुदा मुझे माफ कर दे, खुदा मुझे माफ कर दे। मैं तेरी राहों पर चलना चाहता हूं, मैं तेरी मानिंद बनना चाहता हूं, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। ओ खुदावंद, मेरे वसीला से दुनिया के अंदर इत्मीनान हो। मैं जिस घराने में जाऊं लोग इत्मीनान पाए, मैं जिस मोहल्ले में जाऊं मेरे वसीला से एक बहुत बड़ा अमन लोगों में आ जाए। खुदाम तू मुझ में आ और सकूनत कर। मैं अपने दुश्मनों के लिए खैरियत और सलामती की दुआ करता हूं। आइए मेरे अज़ीज़ों, अपने होंठों को खोलें। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से यकीनन खुदा ने हमें बहुत बरकत दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।